2024 से पहले झारखंड की राजनीति में होने वाला है बड़ा बदलाव। क्या है बीजेपी का बड़ा प्लान जिससे विलुप्त हो जाएगी कांग्रेस? आम चुनाव से पहले कांग्रेस को जेएमएम भी दे सकती है झटका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आज एक बार फिर बात होगी झारखंड की, जहां की राजनीतिक हवाएं पल पल अपनी दिशा बदल रही हैं। अब ये हवा किस पार्टी के लिए तूफान और किस पार्टी के लिए ठंडक साबित होंगी, ये आज हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात झारखंड से जोड़कर आम चुनाव की होगी। कुछ ऐसे संकेत झारखंड की राजनीति से मिलने लगे हैं जो कांग्रेस के लिए करारा झटका साबित हो सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके बीजेपी में आने के संकेत मिलने लगे हैं और आम चुनाव में ये चेहरे तमाम बड़ा अंतर ला सकते हैं। गीता कोड़ा थामेंगी बीजेपी का दामन, मधु कोड़ा भी ज्वाइन कर सकते हैं भाजपा, सरयू राय की होगी भाजपा में वापसी, जेएमएम देगी कांग्रेस को करारा झटका, आम चुनाव से पहले बदलेगी झारखंड की राजनीति। गीता कोड़ा, झारखंड की इकलौती कांग्रेस महिला सांसद गीता कोड़ा हाल के दिनों में झारखंड राजनीति सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई हैं। अब तक इसे पत्रकारों के लिए अफवाह बताया जाता रहा, लेकिन बीतते समय के साथ ही ये सब चीजें सच होती जा रही हैं और इस सच के चेहरे को कांग्रेस के लिए भारी मुसीबत के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में बैठे आलाकमान से लेकर झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे सख्ते में आ चुके हैं और इस कयास को झूठा साबित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और अपनाना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पास इस वक्त राज्य के लोकसभा सीटों में सिंह भूमि की ही सीट है और अगर ये भी चली गई तो झारखंड कांग्रेस अपना अस्तित्व संसद में खो देगी। मधु कोड़ा, गीता कोड़ा के साथ साथ उनके पति और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की भी भाजपा में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। कोड़ा दंपति को इस बात की आशंका है कि अगले लोकसभा चुनाव में चाईबासा सीट से टिकट मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसे में वो पाला बदल सकते हैं। मधु कोड़ा ने अपना राजनीतिक सफर भाजपा से ही आरंभ किया था। बाद में वो तत्कालीन अर्जुन मुंडा सरकार का तख्ता पलटकर चर्चा में आए। बतौर निर्दलीय विधायक उन्होंने कांग्रेस और झामुमो के सहयोग से लगभग 2 वर्ष तक सरकार चलाई थी। बाद में वो भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में जेल में भी रहे। उनके खिलाफ जांच चल रही है। बता दें कि झारखंड की कोल्हान ऐसी धरती है जहां बीजेपी अपना पताका नहीं लहरा पाई है और आज से नहीं बल्कि ये इतिहास काफी पुराना है। झारखंड की कोल्हान की धरती, जिस पर आजादी के बाद से 19 बार आम चुनाव हुए, पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को इस सरजमी पर जीत सिर्फ 3 बार ही मिल सकी। इस सीट पर अपनी पैठ जमाने के लिए आज नहीं बल्कि बीजेपी ने इस साल की शुरुआत से ही तैयारियां चालू कर दी थी, लेकिन अब इसे और मजबूती देने के लिए बीजेपी ने यह सीक्रेट प्लान किया है। 11 करोड़ आदिवासियों के वोट के लिए मोदी का सीक्रेट कोड तैयार है। इधर अगर ऐसा होता है कि कोड़ा दंपति भाजपा में जाते हैं तो ये साफ है कि कांग्रेस के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है, लेकिन राज्य की सबसे बड़ी पार्टी और कांग्रेस की सहयोगी जेएमएम के पास तो है। हो सकता है कि जेएमएम कांग्रेस से ये सीट ले ले और गीता कोड़ा के खिलाफ जेएमएम अपने उम्मीदवार को उतार दे। सरयू राय, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाए जाने के बाद समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण बीजेपी से नाता तोड़ने वाले सरयू राय की पार्टी में वापस आने की प्रबल संभावना है। सरयू राय पूर्व से ही कहते रहे हैं कि उनका विरोध सिर्फ एक धड़ा कर रहा था। रघुवर दास से उनका विरोध जगजाहिर रहा है। ऐसे में उनकी पार्टी में वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लोकसभा में तो इससे खासा फर्क पड़ने ही वाला है, विधानसभा में भी एक खासा प्रभावी साबित हो सकता है। सरयू राय के भाजपा में वापसी से कोई राजनीतिक उलटफेर तो नहीं होगा, लेकिन भाजपा का मनोबल बढ़ेगा। सत्ता से बाहर चल रही भाजपा का उत्साह भी बढ़ेगा। सरयू राय साथ आए तो हेमंत सरकार की घेराबंदी में भी वो प्रभावी साबित होंगे। अमित यादव, बरकट्टा के निर्दलीय विधायक अमित यादव की भी बीजेपी में वापसी तय मानी जा रही है। अमित यादव के पिछले चुनाव में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। हालांकि अमित यादव हर मौके पर बीजेपी के साथ खड़े रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। बता दें कि अगले साल लोकसभा चुनाव के सिर्फ 6 महीने बाद ही झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरीके से बड़े नेताओं की बीजेपी में घर वापसी हो रही है, उससे ये बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भाजपा गठबंधन सरकार को जोरदार टक्कर देगी। खैर, इन सभी बड़े चेहरों की भाजपा में वापसी पर अटकलें लगातार तेज हो रही हैं। इनके द्वारा कोई टिप्पणी तो नहीं की जा रही है,
लेकिन सांकेतिक तौर पर बहुत बड़े उलटफेर की तरफ इशारा जरूर हो रहा है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या सच में झारखंड में बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं।